हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज। कैसे हैं आप सभी? आई विश कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो वापस से एक स्टोरी लेकर के आप सभी के सामने आ चुका हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग मुझसे अपनी स्टोरीज जो है वो शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वैसा ही हुआ। मैंने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को बोला जो लोग इंटरेस्टेड थे। काफ़ी सारे कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी है। काफ़ी सारे लोग, क्या ही बोलूँ मैं, कितने ही कमेंट आ जाते हैं। तो कुछ लोगों को जो है मुझे ऑलरेडी कमेंट किया है। उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा करके थोड़ा बहुत कमेंट किया है उनकी स्टोरीज़ के बारे में, जिनमें से मैंने करेंटली अभी एक यूट्यूब से तो नहीं पर एक इंस्टाग्राम यूज़र की स्टोरी लेकर के आया हूँ। तो एक्चुअली में मैंने उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे रैंडम लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह किया था कि वो मेरी स्टोरी को मतलब अपने साथ कोई अपना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं। तो उनमें से एक इंसान जो है उसने अब तक तो सिर्फ एक ही नहीं किया है। तो उसकी स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं आप लोगों को सुनाने के लिए आया हूँ। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे, लगभग सभी लोगों ने एक ना एक बार ऐसा एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब आप सोते हो तो आपको मतलब एकदम आपका सांस वगैरह रुक जाता हो। तो ऐसा होता है कि सांस रुक जाता है, आपको लगता है कि कोई आपके चेस्ट पर बैठा है, आपकी बॉडी हिल नहीं पाती है, आँख नहीं खुल पाते हैं। या कभी कभी ये खुली आंखों से भी होता है, आप किसी को मदद के लिए बुलाना चाहते हैं पर कोई बुला नहीं पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो। आई नो आप लोग समझ रहे हो। जिन लोगों को नहीं पता, इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इसके बारे में कभी और हम लोग डिटेल में बात कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी हम लोग स्टोरी पे फोकस करते हैं। इस वीडियो के एंड में एक और बात आप लोगों से बताना है। तो यूज़र ने एज यूजुअल अपना ओरिजिनल नाम बताने से मना किया, तो उनके लिए एक रैंडम नाम हम लोग अजीत रख लेते हैं। कॉमन नाम है, इजी टू यूज़। तो क्या होता है कि ये पिछले साल की ही स्टोरी है, यानी कि 2023 की ही। अजीत अपने कॉलेज वगैरह कंप्लीट करने के बाद मेडिक की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से शिफ्ट होकर के मुंबई में जाते हैं। दिल्ली से शिफ्ट होकर वो मुंबई में जाते हैं कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेने के लिए। हमने यहाँ पे किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ मेडिकल कॉलेज से आप लोग समझिए। अच्छा कॉलेज था काफ़ी। तो वो वहाँ पे जब जाते हैं अपने घर से, तो उनको वहाँ रहने के लिए कोई ना कोई तो जगह चाहिए। वो हॉस्टल में रहने के बजाय क्या डिसाइड करेंगे, वो अपने से अलग सी कहीं पे जगह पे रहेंगे। थोड़े पैसे वैसे थे भाई के पास अपने, इसीलिए तो उनको एक बहुत अच्छा जगह मिल भी जाता है। मतलब एक सोसाइटी टाइप के एरिया मिल जाता है। काफ़ी शांत सोसाइटी थी, आसपास लोगों को उतना आना जाना नहीं होता था, गाड़ियाँ वगैरह उतना नहीं चलती थी, शांत माहौल था। लोग अच्छे खासे वहाँ पे भी रहते थे, बस होते ना बहुत शांत जगह, उस टाइप का एरिया था। तो उनको वो जगह पसंद आती है। वो जा करके ओनर से बात करके एक फ्लैट, मतलब एक रूम टाइप का एरिया ले लेते हैं। तो उनके घर में लगभग 2 रूम था, एक हॉल था, एक किचन और बाथरूम था, इस टाइप का था। बहुत बड़ा भी नहीं था। तो उस जगह पर लोग रहना स्टार्ट करते हैं, रहते रहते उनको वहाँ पर कुछ दिन होते हैं, 1 महीना 2 महीना। लेकिन क्या होता ना, वहाँ पे जब से वो रह रहे थे, उनको रात में क्या होता था कि स्लीप पैरालिसिस उनको हर रोज़ ही आने लगा, रेगुलर हो गया। वही सांस लेने में दिक्कत, उनको लगता था कि कोई उनके चेस्ट पर बैठा हुआ है, एकदम हाथ वाथ नहीं हिला पाते, ऐसा होता था। और सुबह को क्या होता था, जब भी उठते थे उनको बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता था, बहुत ज़्यादा। और महीना भी आपका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी का या बहुत ज़्यादा ठंड का था, लाइक सितंबर या अक्टूबर का मंथ के बीच में ही होता था उनके साथ। वो वहाँ पर शिफ्ट हुए थे आपके अगस्त तक के मंथ में, या उसके पहले हुए थे जुलाई तक में। तो 2 मंथ तक उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उसके बाद से उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था। तो ऐसा उनके साथ होने लगा है। अब ये कुछ दिन तक तो वो उन्होंने इग्नोर किया, फिर ये रेगुलरली होने लगा। अब वो सोते भी थे एक्चुअली में काफ़ी देर से थे, लाइक एक मेडिक स्टूडेंट है तो आप लोग को पता ही होगा उनको कितना पढ़ाई करना होता है। तो वो रात के लगभग 3 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे ऐसे टाइम पे सोते थे। तो उनको लगता था मे बी कम सोने के कारण या थकान के कारण उनके साथ ऐसा होता हो। तो यूँ ही चलता रहा। तो एक बार क्या होता है कि उनके एग्ज़ाम्स काफ़ी पास थे, तो वो रात के टाइम में पढ़ाई कर रहे थे। अब तक सोए नहीं थे, उन्होंने फुल नाइट स्टडी करने का सोचा था। तो लगभग 2:30 बजे के करीब वो पढ़ रहे थे लगातार। तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने एक ब्रेक लेने का सोचा और अपने लिए कुछ बनाने के लिए किचन में चले गए। तो आई गेस उन्होंने मुझे जहाँ तक बताया था, उन्होंने सूप बताया था मुझे। अब उन्होंने काफ़ी दिन पहले बताया था, तो मुझे इतना ध्यान में नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि वो सूप बनाने के लिए वहाँ पर गए थे। उन्होंने सूप वगैरह बनाया, वेजिटेबल सूप, उससे लेकर के बाहर आए और खा लिया। खाने के बाद क्या होता है कि जब वो वहाँ पे बैठ के पढ़ ही रहे होते हैं, उनको किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। वो जाकर के देखते तो जिस बाउल में उन्होंने वो सूप बनाया था वो ज़मीन पे गिर गया है। तो उसको वापस से उठा लेते हैं कपड़े की मदद से, लेकिन क्या होता है कि उनका हाथ से स्लिप करके गिर जाता है उनके पैर पे। लेकिन अब बात ये है कि वो बाउल जो था ना वो बहुत ठंडा था, उनके पैर में जब गिरा तो उन्हें सेंस हुआ। उन्होंने फिर उसे हाथ से पकड़ा, तो बहुत ठंडा बाउल था, बहुत ठंडा, लाइक जैसे बर्फ़ जम गया हो उसमें, पर वैसा था नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा था। उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, उसको रखा और अपने वापस से पढ़ाई करने चले गए। पढ़ाई जब कर रहे थे ना, तो होता है ना वोल्टेज प्रॉब्लम, क्या होता है कि लाइट थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, फिर वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो वैसा होता है उनके साथ। तो ऐसा होता है और फिर वो सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। वो उतना ध्यान नहीं देते, वापस से पढ़ने लग जाते हैं।
और अगले दिन अपना एग्ज़ाम वगैरह दे करके आते हैं और अपने दोस्तों को उस बारे में बताते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि शायद से तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है। हेलुसिनेशन मतलब जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती हैं, वो हेलुसिनेशन। इसके बारे में कभी और बात किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी स्टोरी में। तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में वहम होना कहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तू भाई रात को पूरी रात को कई बार पढ़ता है, देर रात से सोता है, इसलिए हो रहा है, कुछ दिन के लिए रेस्ट ले, कुछ दिन तक जल्दी सो मत पढ़ो, थोड़ा मतलब आराम करो। तो उसको भी उन सभी की बातें सही लगती हैं। अजीत भी ऐसा करना शुरू कर देता है। कुछ दिन तक वो पढ़ाई वगैरह उतने रात तक नहीं करता है और सो जाता है जल्दी, लगभग वो 12-11 बजे के करीब अब सो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि इसके बावजूद भी उनकी वो प्रॉब्लम यानी स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम कम नहीं हुई। अब तो बल्कि वो थोड़ी बढ़ने लग गई थी, अब थोड़ा ज़्यादा ही, जैसे कि अब उनको लगने लगा कि उनका गला ही पकड़ ले रहा है। ऐसा उनके साथ जो है इंसिडेंट होने लगे। ऐसे होते होते कई दिन बीत गए। अब एक बार क्या होता है कि रात को स्टडीज़ के दौरान काफ़ी दिन तक के बाद जब भी ये ठीक नहीं हो और सब वापस अपना स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि लाइट एकदम से पूरी तरीके से चली जाती है। तो वो क्या जाते हैं अपने रूम में अपना टॉर्च वगैरह ले करके ऑन करके घर में घूमने मतलब आते हैं वापस उस जगह में बैठ के पढ़ने के लिए, कि उनको फील होता है कि उनके घर में कोई चल रहा है, उनके अलावा भी कोई दूसरा इंसान है जो उनके घर में चल रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि लाइट ऑलरेडी नहीं है और कोई चल रहा है अब उनके घर में। तो वो आसपास देखते हैं कि कौन है, कि उनका जो सेकंड वाला रूम था जहाँ पे वो अपना बैग वगैरह रखते थे, वो उसमें उतना मतलब उनका सामान नहीं था। वो एक रूम में ही बेसिकली सोते वगैरह थे, दूसरे में उन्होंने अपना सामान रख दिया था। उस रूम में ना उनको कुछ मतलब आवाज़ आती है, जैसे होता है ना कोई चीज़ बहुत ज़ोर से टना रही होती है, उस टाइप का उनको कुछ आवाज़ आता है। तो वो रूम में जा कर के देखते तो एकदम से उनको मतलब क्या हो दिखता है कि कोई बंदा उनके सामने फांसी पे लटक रहा है। वो देख करके एकदम डर जाते हैं, एकदम मतलब शॉक होकर के वहीं पे गिर जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब कुछ सेकंड्स की डिफरेंस होगा। अगला दिन क्या होता है कि उनका दोस्त वगैरह उनको कॉलेज ले जाने के लिए आते हैं, जब मतलब ये अपने उस जगह पे, तो गेट वगैरह नहीं खोल रहे होते, तो उनके पास एक स्पेयर की थी, उससे वो लोग दरवाज़ा खोल करके जा करके देखते हैं जल्दी जल्दी। तो देखते वो ज़मीन पे बेहोश पड़े हुए हैं, घर पे सामान वामान इधर उधर पड़ा है। वो लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या हो गया। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, उनको हॉस्पिटल में जल्दी से एडमिट किया जाता है। वो अपनी सारी बात बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बट घर में क्या हुआ था कि चोरी वगैरह नहीं होती, सामान वामान सब उनका ठीक था, बस अब इधर उधर हो गया। तो उनके कपड़े किसी ने बस फाड़ दिए थे, जितने भी उनके कपड़े थे पूरी तरीके से फाड़ दिए थे। सिर्फ जो उन्होंने उस टाइम में पहन रखा था वो सही सलामत था, बाकी पूरे कपड़े किसी ने उनके फाड़ दिए थे। तो फिर वो सबको अपने दोस्तों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मतलब उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है और ठीक ही नहीं हो रहा था। काफ़ी लंबा टाइम मिल जाए, बीत जाता है, 1 महीना 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। बाद में उनकी मम्मी डिसाइड करती है कि उनको बाबा वगैरह से झड़ाया वराया जाएगा। तो वो लोग बाबा वगैरह से झड़ाते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो है तबीयत में सुधार आता है। और जब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आता है तो उनके दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई तो हम लोगों ने पता वता लगाया है, वहाँ के ओनर से बात की तो पता चला था यहाँ पे उसके पहले एक और बंदा रहता था जो फेल हो जाने के कारण, यानी कि मेडिकल नहीं निकाल कर पाने के कारण डिप्रेशन में आके उसने उसी रूम में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तो ये सुनने के बाद वो उस जगह को चेंज कर लेते हैं, अपना दूसरी जगह पे जाते हैं। और आज के टाइम में वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। लास्ट ईयर में आई गेस अपने चले गए होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे। तो उतना ज़्यादा उन्होंने मुझे अपना डिटेल नहीं बताया था, जितना मुझे बताया मैंने उतने ही आप लोगों को बताया। तो यही थी गाइस पूरी स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ कहने का बात किया था, वो ये था कि जब हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम कुछ मिस्टीरियस चीज़ों पर बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी सारे लोग भूतिया चीज़ों पर वीडियो बनाते हैं। हम लोग भी वही करेंगे, हम लोग कुछ मतलब हॉरर क्लिप्स को उठाएंगे जिनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो सच है या नहीं, या वो फेक है या नहीं। उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। कुछ भूतिया गेम्स वगैरह हो गए, प्लेसेस वगैरह हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नए वाले चैनल पे। थोड़ी बहुत मिस्टीरियस चीज़ों पे भी वहाँ पे बात किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से मेरा 100 सब्सक्राइबर का गोल पूरा कर देंगे, ताकि हम लोग अपना सेकंड चैनल भी ओपन कर पाएँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आप सभी से मिलता हूँ अगली वीडियो में। और मेरा टारगेट है कि आई गेस मार्च आते आते हम लोग अपना 100 सब्सक्राइबर का गोल को हिट कर ले, और ये सब सिर्फ आपकी बदौलत ही हो पाएगा। आई विश कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।